नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद, डिप्रेशन से जूझ रही महिला नग्न होकर पहुंच गई मंदिर, तालाब में कूदकर दी जान। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मियापुर इलाके में मानसिक रूप से परेशान 25 वर्षीय पूर्व महिला तकनीशियन ने शनिवार को एक मंदिर के तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़िता मृतक महिला और उसकी मां दोनों मानसिक तनाव व भय से पीड़ित थी। पीड़िता के माता पिता के बीच वैवाहिक विवादों के कारण पिता विशाखापट्टनम में रहते हैं, वहीं पीड़िता और उसकी मां हैदराबाद के पीरजादेगुड़ा में रह रही थी। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी व मैदानी राज्यों में बाढ़ और मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी है। भारतीय मानक समय के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित नेटवर्क शुरू। विदेशी जीपीएस पर खत्म होगी निर्भरता। केंद्र सरकार ने व्हाइट रैबिट सटीक समय निर्धारण प्रौद्योगिकी पर आधारित डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क शुरू किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित ये नेटवर्क पूरे देश में नैनोसेकंड से भी कम समय में सटीक समय दर्शाता है। इससे वित्त, दूरसंचार और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विदेशी जीपीएस पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। मणिपुर में 6 नगा नागरिकों की हत्या मामले में 2 और आरोपित गिरफ्तार। नगा समुदाय के 6 लोगों की हत्या के 2 और आरोपितों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अगुवाई में सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नगा समुदाय के 6 लोगों के अपहरण और हत्या की जांच के बाद एनआईए, मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्णिम छलांग निजी रॉकेट विक्रम-1 ने रचा नया युग। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शनिवार को भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। हैदराबाद के एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाए गए विक्रम-1 रॉकेट ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसके साथ ही यह भारत का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट बन गया है जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में कदम रखा है। एथेनॉल आपूर्ति से किसानों को हुई 1.66 लाख करोड़ रुपए की कमाई। अमित मालवीय ने E20 को बताया बड़ी सफलता। एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर चिंताओं के बीच भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को कहा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 भारत की सबसे बड़ी नीतिगत सफलताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ी है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल आपूर्ति से किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। विपक्षी दलों के सवाल पर भाजपा का पलटवार। भाजपा ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराए जाने को विपक्षी दलों की ओर से मुद्दा बनाए जाने पर पलटवार किया। पार्टी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ऐसा किया गया ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। विपक्ष इसे बेवजह तूल देना चाहता है और उसकी तो मंशा ही ये है कि वांगचुक की तबीयत बिगड़े और इस मुद्दे को राजनीतिक तमाशा बनाया जाए। वह एक युद्ध अपराधी है। नेतन्याहू के न्यूयॉर्क दौरे से पहले ममदानी ने फिर उठाई गिरफ्तारी की मांग। इजराइल ने दिया जवाब। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क आने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी के विकल्पों पर कानूनी सलाहकारों से बात कर रहे हैं। ममदानी ने यह भी कहा कि अगर नेतन्याहू आए तो उनकी गिरफ्तारी पर बात होगी। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद यूएस ने ईरान पर फिर दागी मिसाइलें। जॉर्डन पर किए गए ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने रविवार को ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए हैं।
ये हमले लगातार 8वीं रात हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ये हमले किए गए। सेंटकॉम ने एक्स पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए गए ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को धमकाने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए डिजाइन किए गए थे। भारत ने उठाया सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा, रूबियो ने साध ली चुप्पी। 67 देशों की मीटिंग में क्या क्या हुआ? अमेरिका ने वामपंथी उग्रवाद और राजनीतिक आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत समेत 67 देशों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा बैठक में मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा पर होने के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो सके। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में सभी देशों में वामपंथी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के वामपंथी आतंकवादी अलग अलग देशों में काम करते हैं। कुंभ साप्ताहिक राशिफल, करियर में उछाल और लव लाइफ में रोमांस। फकीरी बुध बदल सकता है आपकी किस्मत। ये सप्ताह आपको बदलाव के लिए खुले रहने का संकेत देता है। 20 जुलाई को चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर आर्थिक योजना और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने में मदद करेंगे। 21 जुलाई को चंद्रदेव तुला राशि में आएंगे, जिससे यात्रा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। 23 जुलाई की शाम को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पब्लिक इमेज पर ध्यान बढ़ेगा। 26 जुलाई को चंद्रदेव धनु राशि में पहुंचेंगे, जिससे दोस्ती से नए अवसर मिलेंगे। आपका शांत रवैया इस पूरे हफ्ते स्थिर प्रगति दिलाएगा। स्विगी, HPCL की तर्ज पर BPCL ने भी शुरू की ऑन डिमांड क्विक गैस डिलीवरी। बिना कनेक्शन के मिलेगा सिलेंडर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL भारत गैस लाइट जिप लॉन्च किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये एक प्रीमियम LPG सर्विस है, जिसमें तुरंत नया कनेक्शन लेने और तेजी से डिलीवरी पाने की सुविधा मिलती है। इस प्रोडक्ट को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने डायरेक्टर मार्केटिंग शुभंकर सेन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया है। रामायण में माता सीता का रोल निभाने पर साई पल्लवी ने तोड़ी चुप्पी, कहा खुद को पवित्र रखने की कोशिश। नितेश तिवारी निर्देशित रामायण का शनिवार को प्रथम संकल्प इवेंट में साई पल्लवी आई और उन्होंने माता सीता का किरदार निभाने पर बात की। साई पल्लवी ने आमिर खान निर्मित फिल्म एक दिन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब वे पौराणिक फिल्म रामायण में माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। एक्ट्रेस ने इस किरदार को निभाने को लेकर अपने दिल की बात कही है। दिल्ली में उमस भरी गर्म रात से हाल बेहाल। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली NCR वालों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी अधिक हो रही है। दिल्ली में शुक्रवार को पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा था। शनिवार को ये कम होकर 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अब फिर से न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है। दोपहर तक मौसम में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। जमीन के खेल में नशे का कॉकटेल, मजदूरों को पिलाई जा रही थी कफ सिरप। रांची में 122 बोतल कोरेक्स के साथ 2 गिरफ्तार। राजधानी रांची में नशीली दवाओं की तस्करी और उसके खौफनाक इस्तेमाल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप के अवैध भंडारण और तस्करी के आरोप में 2 युवकों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सौरभ और बॉक्सी खान के रूप में हुई है। पुलिस ने जब इनके ठिकानों पर छापेमारी की तो इनके कब्जे से कुल 122 बोतल कोरेक्स सिरप बरामद की गई। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। लखनऊ समेत 25 शहरों में बारिश, 75 में अलर्ट। यूपी में नदियां उफनाई, बलिया में सरयू में मकान समाया। प्रयागराज में घाट डूबे। मानसून एक बार फिर से पूरे यूपी में छा गया है। रविवार सुबह से लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 25 शहरों में बारिश हो रही है। इसके अलावा ज्यादातर शहरों में बादल छाए हैं। आगरा में दिन में अंधेरा छा गया। आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 31 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रामायण में माता सीता का रोल निभाने पर साई पल्लवी ने तोड़ी चुप्पी, कहा खुद को पवित्र रखने की कोशिश। आगामी फिल्म रामायण में माता सीता का किरदार निभाने पर साई पल्लवी ने रिएक्शन दिया है। वे फिल्म के इवेंट में आई थी। नितेश तिवारी निर्देशित रामायण के शनिवार को प्रथम संकल्प इवेंट साई पल्लवी आई और उन्होंने माता सीता का किरदार निभाने पर बात की। साई पल्लवी ने आमिर खान निर्मित फिल्म एक दिन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।
दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने 14 राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल समेत 14 राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एनकाउंटर में लूट और हत्या के 3 आरोपित गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली। जैंत पुलिस और सर्विलांस टीम ने जबलपुर के युवक के लूट और हत्या के 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को मौके से दबोच लिया गया। जम्मू के पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटे, 8 मौतें, 250 गाड़ियां बहीं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शनिवार देर रात 3 बजे भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गई। इससे धारहाल नदी उफान पर है और न्यू बस स्टैंड बेला इलाके में पानी भर गया। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई। अगर सोनम वांगचुक नहीं चल पाए तो मैं मार्च लीड करूंगी। जाने कौन है उनकी पत्नी और आंदोलन की नई आवाज, गीतांजलि आंगमो। सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने संसद मार्च का नेतृत्व करने का ऐलान किया है। गीतांजलि न सिर्फ वांगचुक की जीवन संगिनी है, बल्कि उनके हर आंदोलन और कानूनी लड़ाई में सबसे मजबूत साथी भी रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में खौफनाक वारदात। सैलून से बाहर बुलाकर 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार रात एक 20 वर्षीय युवक इरफान की सैलून से बाहर बुलाकर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि हत्या का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली में गिफ्ट डीड के लिए मांगी 1 लाख की रिश्वत। सीबीआई ने सब रजिस्ट्रार को रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के सब रजिस्ट्रार नंद किशोर मीणा और एक निजी व्यक्ति सुभाष गांधी को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी संपत्ति की गिफ्ट डीड निष्पादित करने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत के बाद सीबीआई द्वारा बिछाए गए जाल में हुई। पैसे देकर पोस्टिंग बर्दाश्त नहीं। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर अनुराग कुमार ने दिए सख्त निर्देश। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने कार्यभार संभालते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की घोषणा की। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए, जिससे महकमे में बड़ा बदलाव की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त आयुक्त अनुराग कुमार ने कार्यभार संभालते ही महकमे में ईमानदारी और अनुशासन का बड़ा संदेश दे दिया है। राजस्थान के सरकारी टीचर्स और स्टूडेंट्स को एआई सिखाया जाएगा। छात्र को किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत, इसका भी पता लगाया जा सकेगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। इसके जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एआई तकनीक से जोड़ना है। इसके लिए टीचर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे। सोलर पैनल होंगे सस्ते, प्रति किलोवाट 12,000 रुपए तक कम होगी रेट। जाने सरकार ने क्यों लिया फैसला। सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने डीसीआर मॉड्यूल की अनिवार्यता लागू करने के आदेश को 6 महीने के लिए वापस ले लिया है और इससे प्रति किलोवाट लागत 12,000 रुपए तक कम हो जाएगी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार शाम को एक नया आदेश जारी किया है। जयपुर की एक और हवेली से निकली खजाने वाली तिजोरियां, एक ठेकेदार लेकर भागा। परिवार का दावा, घर के बुजुर्गों ने कहा था यहाँ है भंडार। जयपुर में करीब 250 साल पुरानी हवेली की खुदाई में 2 खजाने वाली तिजोरी निकलने का दावा किया गया है। परिवार का आरोप है कि इनमें से एक छोटी तिजोरी खुदाई करने वाला ठेकेदार चोरी छिपे ले गया, जबकि बड़ी तिजोरी खुदाई वाली जगह ही पड़ी है। इधर हवेली के मालिक का कहना है कि उसने ये हवेली कुछ दिन पहले ही खरीदी है। 18 साल बाद टीएमकेओसी का साथ छोड़ेंगे जेठालाल। सामने आया दिलीप जोशी का 2 टूक बयान। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल बनने वाले अभिनेता दिलीप जोशी ने हाल ही में शो छोड़ने के लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छोटे पर्दे के लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभिनेता दिलीप जोशी ने जेठालाल का किरदार निभाया है। करीब पिछले 2 दशकों से वह इस भूमिका के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब पवित्र गुफा की ओर नहीं बढ़ सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने इस वजह से लिया फैसला। मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को 19 जुलाई 2026 से दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। जेडीयू ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री संभालेंगे मोर्चा। जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसके लिए पार्टी संगठन को मजबूत करेगी।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के भाजपा के सहयोगी दलों ने भी ताल ठोकना शुरू कर दिया है। पिछले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।